आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गुहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तकदीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तकदीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आज दुनिया में पैसा बहुत बड़ा है। आपके बुजुर्गों ने शायद लाख रुपए कभी नहीं देखे होंगे और आपको लाख की कोई कीमत नहीं है। आज दुनिया में पैसा बहुत बड़ा है, मकान बहुत सुंदर बने हैं, जैसे पहले के राजाओं को भी सुलभ नहीं थे वैसे मकान आपके हैं, लेकिन अफसोस है सुख और शांति नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। क्योंकि आपने देखा अभी आज हम लोग हमारा आगमन कर रहे हैं, लेकिन ठीक है समाज की जिम्मेदारियां होती हैं। आज साधुओं का आगमन हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं के नहीं ममता हो, लेकिन विचार करके देखना हमारे आचार्यों ने आप लोगों को बड़भागी नहीं कहा, चक्रवर्ती हो गया तब तक बड़भागी नहीं कहा, बड़भाग रत्नात्रय धरे, बड़भागी रत्नात्रय धारियों को कहा। और आप सोचोगे कि माता जी क्या करें, हम लोगों की जिम्मेदारियां घर की भी हैं। मैंने कहा घर की जिम्मेदारियां में तुम्हारी आसक्ति का परिणाम है, वरना जिम्मेदारियां तो भरत चक्रवर्ती इतनी बड़ी विभूति के बीच रहकर भी जिस तरफ साधु उस तरफ 7 कदम चलकर नमस्कार करते थे। यदि उन्हें भोजन नहीं दे तो उनके गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। तुम लोगों का
गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। ये खुशी मत मनाना। क्यों? क्योंकि आज हमारे जितनी बीमारियां बढ़ी हैं, आप ध्यान रखना, जितनी और सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो और बीमारियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि आदमी आज तन से कम मन से ज्यादा बीमार है। उसके पास सिर्फ चिंताएं रह गई, चिंतन नहीं रह गया। हम संतों को क्यों कहते हैं महापुरुष? यदि संत भी चिंता करे तो फिर संत भी सचमुच संत नहीं। संत छोड़ देता है सब कुछ, इसलिए उसके पीछे दुनिया आती है। और दुनिया भी इसलिए नहीं आती है, ध्यान रखना, आज नेताओं के पीछे भीड़ है। नेताओं के पीछे भीड़ क्यों है? क्योंकि सारे भ्रष्ट लोग, आपको पता है क्यों नेतागिरी में आपकी रुचि है। हमारे आचार्य ने तो कहा है, राज्य समाज महाग कारण वैर बड़ा बनहारा, वेश्या सब लक्ष्मी अति चंचल याद कौन पतिहारा। पुण्य का उदय हो तो लक्ष्मी छप्पर फाड़ कराती है, और पाप का उदय हो तो अस्पतालों में चली जाती है। आप सबका पुण्य का उदय है। आप लोग ऐसे मायूस होकर नहीं बैठे। आपका जीवन एक खुलता खिलता वन होना चाहिए। आपका जीवन एक सुंदर मधुमास होना चाहिए। आपके जीवन में संगीत आना चाहिए। लेकिन आज मायूसी है। जिससे पूछो, सुबह सुबह आप कहते कैसे हो, सामने वाला कहता मजे में हूँ। उससे पूछो मजा में है कि सजा में है। इतनी सारी चिंताएं कि वो ही जानता है कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। आप जिस रात में सो भी नहीं पाते हो, वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी करते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ सब संत हो जाओ, मैं ये नहीं कहती हूँ सब संत हो जाओ, हो भी नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम संतत्व की भूमिका तो पक्की करके जाओ। हम इस जन्म में सब लोग उदास थे, मायूस थे। मुझे तो लगता है ये जिंदगी आत्महत्या से बढ़कर जिंदगी हो गई। आत्महत्या क्या होती? जब आदमी बिल्कुल निराश हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन आज सचमुच आदमी मर मर कर जी रहा है। मर मर के जी रहा का मतलब बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आप किसी से कहो सब बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? क्योंकि हमने जीवन की शैली बदल दी है। हमारा शारीरिक श्रम बिल्कुल खो गया है। वो भाग्यवान होते थे पहले जो शरीर से अपने। अब्राहम लिंकन से किसी उसके मित्र ने पूछा, तुम जूते पे पालिश कर रहे हो, तुम क्यों करते हो? दूसरों से कराया करो। उसने कहा, तुम दूसरों के पे करते हो क्या? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। आज हम उन लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं जिनके सब काम वाले लगे हुए। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगी, पहला काम देव पूजा, बाद में काम पूजा। आजकल लोग सुबह उठकर बैठ ले रहे हैं, पहले काम पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो आप लोग जैसा कि अभी आपने सुना कि हम गुरु की जन्म भूमि पर जा रहे हैं। वास्तव में हमारा भी मन नहीं था, लेकिन गुरुदेव की वरना के पंच कल्याण में कहिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आपसे भी कह दें, वो पंच कल्याण का जब देखने चले जाते हैं, पंच कल्याण का अनुभूति करने जाए कि एक व्यक्तित्व क्या ऐसा आया था जो आत्मोत्थान की चरम सीमा को पा गया, और हम तमाम जीवन ऐसी जिंदगी ढो रहे हैं, मायूसी में जी रहे हैं। आप लोग बस एक ही ध्यान रखना, अभी महिलाएं कितनी सी, धौलपुर का चमत्कार है। महिलाएं बहुत कम है, वरना हर जगह महिलाएं कितनी होती हैं। आप कहेंगी माता जी आप आने में लेट हो गए। अपनी महिलाओं से भी कहना, और महिलाओं को भी चाहिए कि पति देव से कहें कि हमारे महावीर के सिद्धांत घर घर में आ जाए। हमारे महावीर ने क्या कहा? रात्रि भोजन नहीं करना। आप किसी से पूछ लो कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, आप सीधे कहोगे जीव हिंसा होती है, यही कहोगे ना। रात्रि भोजन नहीं करना तो आप कहोगे जीव हिंसा होती है। नहीं, हमारी आत्महत्या होती है उससे। साइंस आप बड़े बड़े डॉक्टर, डॉल्फ जर्मन का, रूस का,
इन लोगों के पावलेट आदि के लेख पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, यदि आप सोने के 6 घंटे पहले भोजन कर चुकते हैं तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, वो आपकी पूरी बॉडी को सही सूचनाएं, सही संचार, सही ऊर्जा देता है। और आप यदि 1-2 घंटे में सो जाते हैं तो ध्यान रखना सारी ऊर्जा तो पेट में खर्च हो जाएगी, मस्तिष्क में आपके टेंशन से मुक्त कैसे होंगे। हमारे आचार्यों ने कहा था कि परिग्रह प्रमाण करना। परिग्रह प्रमाण का मतलब ये नहीं कि हम झूठे कागजात बना लें, झूठी फाइलें बना लें, नहीं। हमारे आचार्य ने कहा था तुम निश्चिंत रहोगे। हमारे यहाँ कहा था अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म क्यों कहा था? क्योंकि अहिंसा होगी तो न झगड़ा होगा, न कलेश होगा, न चिंता होगी, न झूठ बोलोगे। जिसके प्रति प्रेम होता है उससे झूठ बोलना पड़ती, नहीं बोलना पड़ती। आप कहते हो तो हमारे बहुत प्रेम है, उनके सामने बात कर सकते हैं। हमारी सारी जड़ है वो सचमुच लोभ है। कसायों का जनक हो या पाप का जनक हो, लोभ है। और लोभ की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम हमेशा कहते हैं उसके कारण हम परेशान हैं। ध्यान रखना, वस्तुएं सीमित हैं, मिल जाती है तो अहंकार आ जाता है, और नहीं मिलती है तो जो व्यवधान बनता है उस पर क्रोध आ जाता है। आपको कोई चीज चाहिए और दूसरा ले लेगा तो क्या होगा, उस पर क्रोध आएगा, और मिल जाएगा तो आपको अहंकार आएगा, और उसको पाने के लिए कितनी मायाचारी करते हो, और वो मिल जाए आपसे छूट न जाए इसके लिए लालच करते हैं, लोभ करते हैं। इसी के लिए हिंसा है, इसी के लिए झूठ है, इसी के लिए चोरी है, इसी के लिए कुशील है। आज 5 पापों में लिपटे हैं आदमी, सुबह से शाम तक चिंता में जी रहा है। बुद्ध के कहीं पर आगमन होना था तो राजा सम्राट से किसी मंत्री ने कहा कि आप भी चलिए। सम्राट ने कहा मैं क्या करूंगा, बुद्ध है, फकीर है, आ जाएंगे। और उसका जो प्रमुख मंत्री था उसने कहा मेरा इस्तीफा ले लो। तो राजा ने कहा, लाओत्सु नाम का राजा था, उसने कहा लेने की क्या जरूरत पड़ेगी, मैंने क्या कहा, वो फकीर हैं, आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसको ये समझ में नहीं आता हो कि सम्राट बड़ा है, फकीर बड़ा है, उसके यहाँ का नमक खाना भी पसंद नहीं करता हूँ। सम्राट ने कहा ऐसा क्या हो गया जो तुमने इस्तीफा दे रहे हो? उसने कहा वो आपसे बहुत बड़े हैं। सम्राट ने कहा मैं बड़ा हूँ, उसके पास क्या है, एक कटोरा है, एक जोड़ी कपड़े, और क्या है उनके पास? उन्होंने कहा वो था लेकिन उन्होंने छोड़ने की हिम्मत रखी, तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, तुम कायर हो, और इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ का नमक खाना पसंद नहीं करता हूँ। आपके अंदर भी जिस दिन ये भाव आ जाए कि क्या करेंगे, पत्थर की प्रतिमाएं तुम, कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ, अभी आप सुन रहे थे कि माता जी की बीमारी ठीक हो गई। हमारे बारे में लोग ये कहते थे कि जिस दिन माता जी ठीक हो जाएंगी उस दिन साइंस छुट्टी हो जाएगी। और आप ध्यान रखना, भक्ति में ऐसी शक्ति होती है। आप लोग भी आज आपके घर की कोई समस्या हो, हमारे कर्म सिद्धांत को देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि हमारी पुण्य प्रकृतियां बढ़ती हैं, हमारा अशुभ क्षीण होता है तो हर काम सहज बन जाता है। एक आदमी फोन लगाता है और करोड़ों का धंधा हो जाता है, और एक आदमी करोड़ कमाकर 2 रोटी नहीं खा सकता है। आदमी जिंदगी भर करता है धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन। ध्यान रखना, धन धन मत करना, क्योंकि कभी कभी बड़े आदमियों के घर भी दवाई खाना, नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, घी मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, क्या खाना, दवाई खाना।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार निवासी दीमापुर, श्री भूपेंद्र, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्र वधू श्री अनुभव, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋद्विक जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, दोहित्र नक्श रियान मित्तल। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।